नमस्कार साथियों, नेशनल सीड कॉरपोरेशन ने कुछ वैकेंसी अनाउंस की हैं, जिसमें खास वैकेंसी है मैनेजमेंट ट्रेनी और ट्रेनी की। इसके अलावा कुछ वैकेंसी और है, लेकिन वो हम एग्रीकल्चर वालों के लिए नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम वैकेंसी एग्रीकल्चर वालों के लिए ही है। तो कौन कौन सी वैकेंसी है उनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जूनियर ऑफिसर 1 लीगल, ये एग्रीकल्चर वालों के लिए नहीं है। दूसरी है जूनियर ऑफिसर 1 विजिलेंस, ये भी एग्रीकल्चर वालों के लिए नहीं है। तीसरी है मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग, ये हम लोगों के लिए है। 15 वैकेंसी है इसकी। ये जो वैकेंसी है वो एमएससी वालों के लिए बहुत शानदार वैकेंसी है। इसमें एग्री बिजनेस मैनेजमेंट मांगते हैं या फिर एमएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। अभी इसकी क्वालिफिकेशन डिटेल भी हम बता देंगे। 4th नंबर पर है मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये हम लोगों के लिए नहीं है। 5वें नंबर पर है मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल इंजीनियरिंग, ये भी हम लोगों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जूनियर ऑफिसर 1, जूनियर ऑफिसर 1, मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग, मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल इंजीनियरिंग। ये 1 से लेकर के 5 तक ये जो वैकेंसी है ये कैटेगरी 1 में रखी है इन्होंने। किस में रखी है भाई? कैटेगरी 1 में। उसके बाद 6वें नंबर से स्टार्ट होती है ट्रेनी एग्रीकल्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी यही है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी इसी की है, 40। बीएससी वालों के लिए सबसे बेहतरीन वैकेंसी है ये। उसके बाद 7वें नंबर पर है ट्रेनी मार्केटिंग, ये भी एग्रीकल्चर वालों के लिए है, 6 वैकेंसी है इसकी। फिर उसके बाद है ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल, ये भी एग्रीकल्चर वालों के लिए है, 3 वैकेंसी है इसकी। फिर उसके बाद 9वें नंबर पर है ट्रेनी स्टेनोग्राफर, ये हम लोगों के लिए नहीं है। और फिर 10वें नंबर पर है ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर, इसकी 12 वैकेंसी है, ये भी एग्रीकल्चर वालों के लिए है। तो अगर एग्रीकल्चर वालों के लिए देखें तो यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग है, ट्रेनी एग्रीकल्चर है, ट्रेनी मार्केटिंग है, ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल है और ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर है। यहाँ पर 15 + 40 + 6 + 3 + 12 टोटल वैकेंसी अगर देखी जाए तो यहाँ पर है 76। ये सिर्फ एग्रीकल्चर वालों के लिए है। वैसे तो टोटल कितनी है? 89 है, लेकिन 89 में से 76 एग्रीकल्चर वालों के लिए। बाकी की बची हुई वो आपकी इसमें चलेगी, लीगल, विजिलेंस, स्टेनोग्राफर वगैरह में। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैक्सिमम वैकेंसी हम लोगों को ही मिल रही है। अब चलते हैं भाई इसकी एलिजिबिलिटी पर। एलिजिबिलिटी से मतलब है इसकी क्वालिफिकेशन वाली एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो भाई यहाँ पर ये जूनियर ऑफिसर 1 ये हम लोगों के लिए है नहीं, जूनियर ऑफिसर 1 विजिलेंस ये हम लोगों के लिए है नहीं, ये हम लोगों के लिए है मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग। इसमें क्या चाहिए भाई? बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, प्लस आपके पास यहाँ पर एमबीए होना चाहिए। एमबीए या तो मार्केटिंग में या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट हो, ठीक। अब जिसके पास एग्री बिजनेस मैनेजमेंट नहीं है तो उसके पास एमएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से कम 60% मार्क्स उसमें होने चाहिए। और कंप्यूटर की नॉलेज हो, एमएस ऑफिस की खास करके। ये क्वालिफिकेशन चाहिए आपको मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए। उसके बाद आते हैं भाई यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल इंजीनियरिंग, ये हम लोगों के लिए नहीं है। मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये भी हम लोगों के लिए नहीं है। हाँ, अब आते हैं भाई ट्रेनी एग्रीकल्चर। इसमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर, इसमें कोई एमएससी नहीं चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए। कम से कम 60% उसमें आपके मार्क्स होने चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज हो, खास करके एमएस ऑफिस की। उसके बाद है ट्रेनी मार्केटिंग, ये भी बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए ही है। फिर उसके बाद है ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल, ये भी बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए ही है। और फिर है ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर, ये भी बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए भी है। तो भाई यहाँ पर एमएससी वाली वैकेंसी भी है और बीएससी वाली भी है। अब जिन लोगों ने एमएससी कर रखा है तो वो तो आपका मैनेजमेंट ट्रेनी में भी फॉर्म भर सकते हैं और ट्रेनी में भी भर सकते हैं। और जिनके पास सिर्फ और सिर्फ बीएससी है, पीजी नहीं है, तो वो सिर्फ आपके ट्रेनी में ही जाएंगे। यहाँ पर भी इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो दोनों कैटेगरी में से। जैसे मैंने यहाँ पर अभी 2 कैटेगरी डिवाइड कर दी थी। मैनेजमेंट ट्रेनी को कैटेगरी 1 में रखा है इन्होंने और ट्रेनी को कैटेगरी 2 में रखा है। तो भाई मैनेजमेंट ट्रेनी, अब मैनेजमेंट ट्रेनी में मैंने कई बताई थी, मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग हो गई, मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल इंजीनियरिंग में है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, जूनियर स्केल 1 है, जूनियर स्केल 1 विजिलेंस की है। तो ये आपकी कैटेगरी 1 की है। तो कैटेगरी 1 में से आप केवल एक के लिए अप्लाई कर सकते हो और एग्रीकल्चर वालों के लिए है भी एक ही। तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर कैटेगरी 1 में तो सिर्फ मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग के लिए हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक उसी तरह से ये नियम लागू होता है ट्रेनी वालों पर। कैटेगरी 2, ये ट्रेनी की जितनी भी वैकेंसी है ये कैटेगरी 2 में है। तो कैटेगरी 2 में भी आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो या तो आप ट्रेनी एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई करो, या फिर ट्रेनी मार्केटिंग के लिए अप्लाई करो, या फिर ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल के लिए अप्लाई करो, या फिर ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर के लिए।
सभी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक ड्रॉबैक यहाँ पर है भाई। वैकेंसी तो है लेकिन वैकेंसी में आप सिर्फ अप्लाई केवल एक ही पोस्ट के लिए कर सकते हो, और मैक्सिमम जो वैकेंसी है वो ट्रेनी एग्रीकल्चर के लिए ही है। तो मोस्टली बच्चे जो है वो ट्रेनी एग्रीकल्चर के लिए ही अप्लाई करने वाले हैं। तो कैटेगरी 2 में से आप किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और कैटेगरी 1 में से भी किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन दोनों में से एक एक वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मान लो आपके पास MSc है तो आप तो ट्रेनिंग के लिए भी एलिजिबल हो और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए भी हो, तो आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग में मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर दो और ट्रेनिंग में आप ट्रेनी एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर दो। तो दोनों कैटेगरी में से आप एक एक वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक से ज़्यादा वैकेंसी एक कैटेगरी में आप अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये अभी इनके नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़े। अब आते हैं भाई यहाँ पर सैलरी की बात की गई है, तो ये तो आप जॉब लगने के बाद भी चर्चा कर लेना, लेकिन फिर भी आपको बता ही देते हैं भाई। मैनेजमेंट ट्रेनिंग काफ़ी अच्छा है, ये ट्रेनिंग पीरियड के दौरान दिया है भाई 55,680 पर मंथ। ये तो सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान है, ट्रेनिंग के बाद और बढ़ जाएगा। और ट्रेनिंग में कितना दिया है भाई 23,664 पर मंथ ट्रेनिंग के दौरान, तो इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सैलरी की बात है, खैर अभी से करना कोई मतलब ही नहीं है। आ जाओ भाई, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये एज लिमिट और रिलैक्सेशन। अब एज लिमिट कब से काउंट की जाएगी? एज लिमिट काउंट की जाएगी इसकी लास्ट डेट, जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है इसकी? 25 सितंबर, 25/9/2023, 25 सितंबर 2023, ये इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो भाई इसी डेट से एज रिलैक्सेशन आपकी स्टार्ट होगी। कितनी है? मैक्सिमम 27 साल। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए है 27 साल, यानी कि 27 साल से ज़्यादा का वो नहीं होना चाहिए। अगर 27 साल एक दिन का भी है, इस तारीख से काउंट किया जाएगा 25 सितंबर 2023 से। अगर वो 27 साल एक दिन का भी है तो रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही ट्रेनिंग में भी 27 साल ही है, लेकिन एज रिलैक्सेशन बढ़िया है। यहाँ पर SC/ST कैटेगरी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी कि वो 32 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। OBC के लिए यहाँ पर 3 साल का है, और जो अपना फिजिकल जिसमें डिसेबिलिटीज़ वगैरह हैं उनमें 10 साल का है, और जो अपने और कैटेगरीज हैं एक्स सर्विसमैन वगैरह, इन सब के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर और जो सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह है। देखिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में 3 स्टेजेस में होना है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। हालांकि वो स्टेज 1 और स्टेज 2 ही है, स्टेज 3 तो उन्होंने लिख दिया है। स्टेज 1 में होना है रिटन एग्जाम। पहले आपका क्या होना भाई, ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद फिर अगर आप उसमें जो भी उनका कट ऑफ होगा उसके अकॉर्डिंग अगर आप क्वालिफाई करते हो तो फिर आप जाएंगे इंटरव्यू में। इंटरव्यू होगा यहाँ पर, तो रिटन एग्जाम भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया। फिर रिटन एग्जाम के मार्क्स भी जोड़ेंगे और रिटन के भी और इंटरव्यू के भी मार्क्स जोड़ेंगे। दोनों के मार्क्स जोड़ करके फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और उस बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आपका रिटन एग्जाम भी होना है और इंटरव्यू भी होना है, और दोनों के मार्क्स जोड़कर ही मेरिट लिस्ट बनेगी, तो याद रखिएगा। वहीं हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रेनी की, क्योंकि ये जूनियर ऑफिसर 1 इनका में तो कोई मतलब ही नहीं है। ट्रेनी में केवल और केवल रिटन एग्जाम होना है, ट्रेनी में कोई भी इंटरव्यू नहीं होना, ये एक अच्छी बात है। तो ट्रेनिंग के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होना, ट्रेनिंग में सिर्फ आपका रिटन एग्जाम होगा। उस रिटन एग्जाम में जो भी आपके मार्क्स होंगे उसी बेसिस पर आपकी यहाँ पर मेरिट बन जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको रखा है जनरल कंडीशन में, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिग्री को लेकर के। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड दियर क्वालिफाइंग डिग्री एज प्रेस्क्राइब्ड इन द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द रेस्पेक्टिव पोस्ट ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन। लास्ट डेट क्या बताई थी भाई इसकी? 25 सितंबर 2023, यानी कि जो आपकी डिग्री है वो 25 सितंबर 2023 से पहले की होनी चाहिए। जो भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट है या खास करके जो PDC है, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, उसमें तारीख 25 सितंबर 2023 से पहले की होनी चाहिए। केवल वही लोग अप्लाई कर पाएंगे, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलो आगे देखो। यहाँ पर देखो भाई, जो पॉइंट मैंने आपको बताया था ये 22 नंबर पर, आप इस पॉइंट को पढ़िए। 22 नंबर पर दिया गया, कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट इन द इंडिविजुअल कैटेगरी ऑफ पोस्ट 1 and 2, सॉरी कैटेगरी 1 and 2। कैटेगरी 1 में क्या है भाई? मैनेजमेंट ट्रेनी है और जूनियर ऑफिसर की है। तो भाई या तो कैटेगरी 1 में आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए, या तो जूनियर स्केल के लिए, जूनियर स्केल में वो लीगल की है, विजिलेंस की है। फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग में भी आपकी 3 है, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए और मार्केटिंग के लिए। तो उनमें से कोई एक के लिए भर सकते हो। तो हमारे एग्रीकल्चर वालों के लिए तो वैसे भी एक ही है,
मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग, तो हम उसके लिए फिल कर सकते हैं। और कैटेगरी 2 में जो ट्रेनी वाली वैकेंसी है उसमें से भी किसी एक के लिए ही फिल फॉर्म कर सकते हैं बस। यहाँ पर एक और पॉइंट दिया है, कैंडिडेट अप्लाइंग इन मैनेजमेंट ट्रेनिंग और जूनियर ऑफिसर पोस्ट कैन आल्सो अप्लाई फॉर द ट्रेनिंग पोस्ट और वाइस वर्सा। अगर आपके पास MSc है तो आप कैटेगरी 1 में तो एलिजिबल है ही, और साथ साथ में आप कैटेगरी 2 की भी एक पोस्ट के लिए फिल कर सकते हैं। लेकिन कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में आप एक से ज़्यादा पोस्ट नहीं भर सकते। बात समझ में आ रही है? कैटेगरी 1 में से कोई एक पोस्ट सिलेक्ट कर लो और कैटेगरी 2 में से भी कोई एक ही पोस्ट आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ये यहाँ पर पॉइंट इन्होंने दे रखा है 22 पर। ठीक है, चलो और देखो भाई, इम्पॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो आपकी है 25 सितंबर 2023। सब्जेक्ट टू एनी एक्सटेंशन, ये भी लिख रखा है, यानी कि ये चेंज हो सकती है किसी कारणवश, हो सकता है थोड़ा आगे भी इसको बढ़ा दिया जाए, लेकिन फिलहाल तो 25 सितंबर 2023 है। और यहाँ पर जो आपका CBT यानी कि जो टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा, तो वो आपका 10 अक्टूबर 2023 को है। टेंटेटिव है, ये फाइनल नहीं है, हो सकता है 10 अक्टूबर ही रहे, हो सकता है थोड़ी बहुत आगे पीछे भी हो जाए। तो इन बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, इन बातों को ध्यान में रख के ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा। धन्यवाद।